हम उनको ज्ञातुम और वक्तुम न अर्हतुम, फिर कैसे जानेंगे? कौन ऐसा है जो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ले और बोले? यही कारण है कि मनुष्य समाज में केवल भगवान के बारे में बकवास है, कोई ज्ञान नहीं है इस संसार में। हाँ, ऊपर मालिक जानता है, ऊपर वाला जानता है। अरे ऊपर तो गिद्ध भी उड़ता है, तो इससे क्या ऊपर? इतना ही ज्ञान है, ऊपर रहता है। वो ऊपर जरूर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर रहते हैं, और इसके साथ सबके हृदय में भी हैं। वही प्रभु यहाँ आकर के भगवत गीता का उपदेश किए हैं। और मनुष्य समाज में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोग मानते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो क्या मानते हो? कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो उनका ज्ञान केवल इतना ही है कि वो कुछ शक्ति है, हवा जैसा है या आकाश जैसा। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि जब देवताओं को और ऋषियों को भी पता नहीं है, तो फिर मनुष्यों को क्या ज्ञान होगा? इसीलिए गलत लोगों के प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन को स्थिर रह करके श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में सच्चा ज्ञान है। देवा और ऋषयः अपि जस्य पदम न विदुः, तो जंतु पुनः को रहती गंतुम विदुः। गंतुम जानने में कैसे समर्थ है हो सकता है कोई जीव, और बोलने में कैसे समर्थ हो सकता है? ज्ञातुम वक्तुम कह अर्हति, कौन समर्थ हो सकता है? न जस्य देवा ऋषयः पदम विदुः जंतु पुनः को रहति गंतुम ईर्तुम यथा नतस्या कृतभिर्विचेष्टतो। उदाहरण देते हैं गजेंद्र जी, जैसे नट नाचने वाला विविध प्रकार से नाच करता है, और नाचने में कभी चंद्रमा का भाव बताता है, कभी कुछ का भाव बताता है। तो संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति नट के अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाता है, और वही नट बहुत बहुत आकृति धारण करता है। तो इसका अर्थ है कि भगवान के बहुत से आकृति हैं और बहुत से कर्म हैं, विशेषता है, लेकिन जैसे नट के चेष्टाओं को देख करके, गीत को सुन करके और उसके बहुत से आकृतियों को देख करके अनभिज्ञ लोग नहीं जान पाते हैं। अपना बिल्कुल साथी भी हो और वो विविध प्रकार से आकृति धारण करे, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार एक बहुरूपिया दाऊद जी में आया था, तो हमने तो देखा नहीं है, सुना है कि वो होम ले करके और उसको होम को ईंट का आकार बना दिया था। वो देखने में ईंट जैसा लगता है,
और एक जगह बहुत भीड़ जमा थी लोगों की, तो भीड़ को भगाना था। तो उसको कुछ लोगों ने कह दिया उस भीड़ को भगाओ, और जा करके उठाया ईंट। तो देखने वाले यही समझ रहे थे कि ईंट उठाया है, और वो तो फोन था बिल्कुल हल्का, और लेकर के सब पर ताना। तो लोग भाग गए कि अब तो जहां भी मार देगा तो सिर फूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो जैसे नट की आकृति को देख करके, उसकी चेष्टा को देख करके लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसे ही भगवान की अद्भुत लीलाएं होती हैं, अद्भुत चेष्टा होती है और उनके अद्भुत आकार होते हैं। तो उसको देख करके सुन करके भी लोग नहीं समझ पाते। जैसे भगवान वराह रूप धारण किए तो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्या भगवान सुअर बन सकता है? हम नहीं मानते, लेकिन गजेंद्र जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मत मानो, देवता लोग भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे। और उन्हीं वराह भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वे समझ जाते हैं भगवान की लीला को और भगवान के आकार को, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। तो प्रश्न होगा, वेद में क्यों कहा गया है कि तम विदित्वा अतिमृत्युमैति? ये कहा गया है कि भगवान को जान करके व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। अगर भगवान को जाना नहीं जा सकता है तो ऐसा क्यों कहा गया? इसका अर्थ है कि जाना जाता है। तब गजेंद्र कहते हैं, दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधवा चरंत लोक व्रतम वर्णम बने भूतात्म भूता सुहृदा समय गति ही। भगवान को जाना जा सकता है कैसे? पहली बात तो दिदृक्षवा, देखने की जिनको अभिलाषा है वे लोग क्या करते हैं? दिदृक्षो जस पदम सुमंगलम, जिनके सुमंगल अति सुंदर अति सुकुमार स्वरूप को देखना चाहते हैं, देखने के अभिलाषी हैं, तो वे लोग विमुक्त संगा, संसार की सभी आसक्ति को छोड़ देते हैं और मुनि बन जाते हैं। मुनया, इसका अर्थ है कि वे फालतू बोलते नहीं हैं, वो भगवान का नाम जपते हैं। भगवान को देखने की लालसा जिनको होती है वे भगवान का नाम जपते हैं, गुण गाते हैं, सांसारिक चर्चा नहीं करते। विमुक्त संगा मुनया सुसाधव, और वे सुसाधु बन जाते हैं, अच्छा साधु, अपनी साधना में लगते हैं। जो साधना करे वो साधु है। विमुक्त संगा मुनया सुसाधवा चरंत लोक व्रतम वर्णम बने भूतात्म भूता सुहृदा समय। ऐसे भक्त वन में चले जाते हैं, देखते हैं कि ये सारा समुदाय मनुष्यों का भगवान के विषय में गुमराह है और डिस्टर्ब कर रहा है, तो वे वन में चले जाते हैं
और वन में जाकर के अलोक व्रत का आचरण करते हैं, लोक से भिन्न नियम लेते हैं, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, भगवान के लिए ब्रह्मचारी रह जाते हैं, भगवान को पाने के लिए वे रात दिन भक्ति करते हैं। भूतात्म भूता और सभी जीवों को अपने समान समझते हैं, सुहृदा सबके अकारण हितैषी बनते हैं। ये सब गुण होते हैं भक्तों के। और तब आलोक व्रतम चरंती, आलोक व्रत भागवत धर्म का आचरण करते हैं अर्थात भक्ति करते हैं। अव्रणम, भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें कोई छिद्र कोई दोष नहीं है। भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। तो जिनको देखने की लालसा वाले लोग वन में आलोक व्रत करते हैं, भागवत धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं, सभी जीवों को अपने समान समझते हैं, सबके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान जानते हैं, सबके हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं और सभी आसक्तियों से मुक्त रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान के सुमंगलम पदम, अतिशय मंगल श्री विग्रह को देखते हैं और इस जीवन में इसी का अभ्यास करते हैं, भगवान को देखने का, भगवान के श्री विग्रह को सजाने का, भगवान को गीत सुनाने का अभी से अभ्यास करते हैं। वो एक दिन अवश्य भगवान कृष्ण को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कहे हैं कि ये देह है भाविबे भाविबे जई, सिद्ध देह पावे सही। इस देह में जो भावना करोगे तो सिद्ध देह में वही मिलेगा। जो भक्त जन अभी से भगवान के श्री विग्रह को, मूर्ति को सजाते हैं, खिलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और रोज देखते हैं, आरती करते हैं, तो वे अवश्य एक दिन साक्षात भगवान से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दिदृक्षवोजस्य पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, चरन्त्य लोक व्रतमवृणम बने, भूतात्म भूता सुहृद समय गति। वही प्रभु मेरी गति हो। जिनको देखने की लालसा वाले भक्त लोग जिनको देखते हैं इस जीवन में और कभी भी, और शरीर त्यागने के बाद वे भगवान के धाम में जाते हैं। भक्त लोग जिनको देखने के लिए ललायित रहते हैं, पदम सुमंगलम, भगवान निराकार नहीं है, भगवान अतिशय मंगलमय विग्रह है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह दशरथ अजिर बिहारी। भगवान का रूप बहुत सुंदर है। तो पहले ही मान लेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तब तो अंधकार में रहिए और आंख बंद कीजिए खोल करके, वे कहीं भगवान नहीं है। अरे भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे मंगलमय है, सबसे सुंदर बोलते हैं,
लेकिन उनको देखना कोई चाहे तब ना। तो गजेंद्र जी ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान हैं और मिल सकते हैं भक्ति योग के द्वारा। गजेंद्र जी को इंद्रदुम्न शरीर में भगवान नहीं मिले, हाथी के शरीर में मिल गए। तो प्रथम चीज है लालसा, भगवान को देखने की लालसा। लालसा होनी चाहिए, भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर उनके हाथ हैं, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, या जिन हाथों से बांसुरी बजाते हैं, जिन हाथों में धनुष बाण लिए रहते हैं, भगवान की बहुत सी आकृतियां हैं। देखने की लालसा प्रथम चीज है। लालसा जब होगी तभी साधना करेंगे ना। लेकिन उस साधना का क्या मतलब होगा कि पहले ही भगवान को निराकार मान लेंगे, तो निराकार को क्या देखेंगे। भगवान के आकार में, आकृति में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और भगवान का वर्णन करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में परम श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रथम है लालसा कि भगवान हैं और हमको अवश्य मिलेंगे। ये बहुत से भक्तों को मिले हुए हैं। कोई भक्त सोच सकता है कि भगवान हैं लेकिन हमको क्या मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कई कथाएं हैं कि भगवान मिले हैं, बहुत से लोगों को मिले हैं। प्रहलाद महाराज को मिले, ध्रुव महाराज को मिले हैं, और अनेक भक्त हैं जिनको मिले हैं। युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, द्रौपदी को, सबको मिले हैं। इस युग में भी मिले हैं वे। नरसिंह मेहता जी को मिले थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को मिले थे, माधवेंद्रपुरी ठाकुर को मिले थे। क्योंकि भगवान हैं और सब समय है और सब देश में है। असली वस्तु वही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। वो तो मिलेंगे, क्षण भर में मिल सकते हैं। केवल हृदय में लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब ही इच्छा होती है भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। बस केवल इच्छा की कमी है, इच्छा होते ही मिल जाएंगे। ये सब साधना का फल है भगवान को पाने की, देखने की इच्छा। इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। इच्छा बहुत श्रेष्ठ इच्छा है। तो इसीलिए गजेंद्र जी कह रहे हैं, दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधव चरंत लोक व्रतम वृणम बने भूतात्म भूता सुहृदा समय गति ही। जिनको देखने की लालसा वाले भक्तजन समस्त आसक्तियों से अपने को मुक्त कर लेते हैं और वन में चले जाते हैं, वहां भागवत धर्म का आचरण करते हैं। सभी जीवों को अपने समान समझते हैं और सबके हित करने में लगे रहते हैं, सबका हित करने में। तो वही प्रभु हमारी गति है। गति रस्तु, हमारी गति हो।
न विद्यते जसच जन्म कर्मवा न नाम रूपे गुण दोष वा तथापि लोकापे संभवाय स्वमाया तनुकालम ऋषति। न विद्यते जसच जन्म कर्मवा। परम ईश्वर श्री भगवान का न जन्म है न कोई कर्म करते हैं। न विद्यते जसच जन्म कर्मवा। भगवान का कोई जन्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। गुण दोष एवं प्राकृत स्टैंडर्ड से सब कहा जा रहा है। जैसे दूसरे जीवों का जन्म होता है प्रकृति के अधीन होकर के, ऐसे भगवान का जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है। माया के प्रभाव में आकर के मनुष्य कर्म करते हैं या जीव कर्म करते हैं, जैसे सो जाना या खाना, कहीं चलना, घूमना, कुछ करना। माया के दबाव में है, सब प्रत्येक जीव दबाव में है। लेकिन भगवान इस तरह से माया के अधीन नहीं है, भी उनके कर्म हैं। स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म होता है लेकिन मेरा जन्म साधारण लोगों तो नहीं, दिव्य है, अलौकिक है, और कर्म भी सब अलौकिक है। ये बहुत कर्म करते हैं लेकिन अद्भुत कर्म करते हैं। तथापि लोकाप्यय संभवाय। इस विश्व की सृष्टि करने के लिए और अप्यय, इसका नाश करने के लिए भगवान समय समय पर जन्म लेते हैं। इस जगत में जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, और उनके गुण और दोष देखे जाते हैं। गुण ये है कि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और दोष भी देखे जाते हैं। दोष जनता को देखने में कोई कोई लगता है, लेकिन गुण दोष कुछ नहीं है भगवान में। दोष जैसे देखते हैं कहीं जा करके माखन चुरा रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह शंका होती है कि क्या ईश्वर है कि जाकर के गोपियों के घर में माखन चुरा रहा है। माखन चुराते नहीं थे भगवान, वास्तव में गोपियों की इच्छा रहती थी कि श्याम सुंदर मेरे घर में आवे और माखन खाएं, तो फिर उनको पकड़ करके मां यशोदा के पास क्यों जाती थी। वहां मां यशोदा के पास जाती थी कृष्ण की बोली सुनने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण किस तरह से बोलते हैं, क्या कहते हैं। वो अपने अपने घर में चाहती थी कृष्ण आवे, और माखन को बिल्कुल नीचे रखती थी। सूरदास जी के दो पद बड़े प्रसिद्ध हैं, वे कहते हैं, वो लिखे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन मां यशोदा से बात कर रहे थे, मैया री मही माखन भावे। मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा कृष्ण और मां से कह रहे थे, हमको माखन बहुत अच्छा लगता है। तू मेवा पकवान कहते तुम, मोको रुचि न आवे। तुम बहुत पकवान बनाती हो, मेवा ड्राई फ्रूट खाने के लिए कहती हो,
कि हमको रुचि नहीं आती, माखन खाने की बड़ी रुचि है। और एक गोपी यशोदा के घर में छिप करके चुपचाप सुन रही थी कृष्ण की बातें। मैया री मही माखन भावे, मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। बहुत हठ किए, और जब मैया यशोदा चली गई कोई दूसरा काम करने, तो उसी समय वे माखन का लोंदा निकाले मटकी में से और खाने लगे। और वो गोपी देख रही थी, जूठा कर दिए वो सारा दही मट्ठा और मटका सब। बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग फोटो में देखते ही हैं, भगवान मटकी को उड़ेल दिए हैं, दही गिरा दिए हैं, माखन निकालते हैं। वहां कोई घंटी बजा करके भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रेम है भक्तों में, गोपी जनों में, कि वे इस तरह से देखते हैं। तो वो गोपी सुन रही थी, मैया री मही माखन भावे, तो अपने घर गई और ताजा माखन निकाल करके रख दी और समझ रहे थे कि कृष्ण आएंगे। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी गोपी मन की जानी। भगवान तो अंतर्जामी है, वो गोपी के मन की बात जान गए। श्याम तिहि ग्वालिन के घर, तो श्याम सुंदर गए उस गोपी के घर, और गोपी अपने ही घर में छिप गई और किवाड़ खुला रखी थी। ये श्याम सुंदर आएंगे। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि हम उनको चाहती है कि हम माखन खाएं। तो प्रेम के भूखे श्याम सुंदर गए, घर में देखे कोई इधर उधर है नहीं है, घर के बाहर निकल कर देखे कोई देख नहीं रहा है, तो घुस गए और देखे कि बिल्कुल ताजा माखन नीचे रखा हुआ है। तो बड़े प्रसन्न हुए और माखन मटकी के पास वहीं बैठ करके और माखन निकाल के खाने लगे। तो वहीं पर मणि स्तंभ था, मणि का खंभा था, उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। तो देखे कि एक बहुत सुंदर लड़का ये भी चोरी करने आ गया है। तो धीरे धीरे कहते हैं, सुनो, मैं प्रथम बार चोरी करने आया हूं और तुम किसके घर के हो मैं पहचान नहीं रहा हूं, कि जो भी हो मैं तुमको भी कुछ माखन दूंगा, तुम कहना मत, हल्ला मत करना। तो ऐसे प्रतिबिंब में भगवान माखन देने लगे खाने के लिए। तो वो हाथ से छोड़ते थे तो प्रतिबिंब खाए थोड़े, नीचे गिरता था। तो कहता, क्यों ताजा नहीं है? हम तो खा रहे हैं, बहुत मीठा है, तुम खाओ खाओ, बहुत अच्छा है। तो फिर भी गिर रहा था हर एक बार। तो भगवान के सारे कहीं के, तुमको ये पसंद नहीं है? अंत में वो कह दिए, तुमको जिससे कहना हो कहो, हमारी कोई चिंता नहीं करता। तो वो गोपी देख रही थी
माखन तो खा ही लिए श्याम सुंदर, उसको हंसी आ गई और ठठा करके हंसी, तब श्री कृष्ण भाग निकले, घर से भाग करके। तो ये गोपी चाहती ही थी कि कृष्ण माखन खाएं, तो ये चोरी हुआ। आप जरा विचार कीजिए, चोरी किस वस्तु की होती है? जो वस्तु अपनी नहीं होती है, दूसरे की होती है, उसको कोई ले ले बिना उसके परमिशन के, तो उसको चोरी कहते हैं। लेकिन यहां माखन रखा हुआ है कृष्ण के लिए, और गोपी चाहते हैं कृष्ण खाएं। वो अपनी वस्तु को चाहे चोरी से खाएं चाहे जैसे खाएं, वो तो चोर नहीं है, वो वस्तु चोरी की है नहीं। वास्तव में चोर तो हम लोग हैं कि भगवान की वस्तु को भगवान को बिना दिए खा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी इंसानियत आ रही है कि भगवान को भोग लगाना चालू कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा करके तब भात रोटी या कुछ भी खाते हैं, कि बहुत प्रेम से लगाना चाहिए, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उनके कर्म नहीं है, जन्म नहीं है, फिर भी भक्तों के विनोद के लिए ये विविध कर्म करते हैं और जन्म लेते हैं। इसको सारा संसार जानता है, देवता लोग और इस पृथ्वी पर मनुष्य सभी जानते हैं। इसी से तो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, इसी से जन्माष्टमी मनाते हैं ना। भगवान गौर पूर्णिमा को प्रकट होते हैं, इसीलिए गौर पूर्णिमा मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता तो कैसे मनाया जाता है? तो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो भगवान के जन्म कर्म को कोई गाता है या पढ़ता है, सुनता है, तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। यह देह छोड़ने पर भक्त अब पुनर्जन्म में नहीं आएंगे, मामेति, भगवान के पास चले जाएंगे। और यही जीवन की सफलता है। इस दुखमय संसार में, इस जन्म मृत्यु के संसार में रहना ठीक नहीं है। भगवान के धाम में भगवान का सेवक बनकर भगवान की सेवा के लिए रहना ठीक है। इसके लिए अभी से भक्ति करनी चाहिए, भागवत सुनना और महामंत्र का जप करना, ये सब आवश्यक है। ये हमारे हित के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। और राधा मोहन जी का प्रश्न था यूएसए से, खड़ा होकर के पूछिए। वो जानना चाहते थे कि गजेंद्र जी को तो पूर्व जन्म का अभ्यास था, इसलिए उनको भगवान का अंतकाल में स्मृति हो गई और स्तोत्र से उनका पूजा किए, लेकिन हम इस प्रकार भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमारे अंत समय में हमको भगवान कैसे स्मरण आ सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए संकट का आभास होना चाहिए कि हम संकट में हैं। और दूसरी बात है कि हमको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस संकट से अन्य उपायों से हम नहीं बच सकते। जब तक भरोसा रहता है अपने धन का, अपने स्वजन का, अपने बल का,
तब तक भगवान को समर्पण नहीं होता है। गजेंद्र जब थक गए, अपना बल नहीं काम किया और अपने स्वजन जो हाथी थे उनका बल नहीं चला, हथिनियों का बल नहीं चला, उनको पहले विश्वास हो गया कि अब हम नहीं बच सकते हैं और किसी भी उपाय से हमारी सहायता नहीं हो सकती है। और इसके बाद तब वे इस निष्कर्ष पर आए कि भगवान ही परम रक्षक हैं और वे रक्षा करते हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ये विश्वास हो गया। तो ये विश्वास होना चाहिए। प्रश्न है कि उनको तो स्मरण आ गया, हम लोग को तो अभी तो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं। हाथी के शरीर में तो कोई भागवत होता नहीं था वहां, लेकिन तो हम लोगों का भागवत सुलभ है। भक्त जन जहां तहां है, भगवान का मंदिर है, तो याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए अनेक सुविधा है। अभी स्मरण करते रहेंगे तो मृत्यु के समय भी स्मरण आ जाएगा। गुरु महाराज, अपने नट का उदाहरण देते समय आपने एक कोई कहानी बताई थी, किंतु माइक खराब हो गया था इसलिए सुनाई नहीं दी थी, तो कृपया फिर से बताएं। क्या? नट का, जब भगवान की तुलना नट से की गई थी, नाचने वाले, उस समय आपने कहानी बताई थी लेकिन सुनाई नहीं दिया था, माइक ठीक नहीं था। हमको जय गोविंदास सुनाया था एक बहुरूपये की बात। बहुरूपया मतलब होता है जो एक आदमी है लेकिन बहुत रूप धारण करे। जैसे बहुरूपये होते हैं तो कभी हनुमान जी बन करके घूमते हैं, कभी स्त्री बन करके घूमते हैं और कभी रोगी बन करके भीख मांगते हैं, कभी तलवार लेकर के घूमते हैं। ऐसे ही एक बहुरूपया था जो दाऊद जी में आया था और एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसी कारण से मेला लगा था। तो कुछ चाहते थे दुकानदार लोग कि इस स्थान से लोग हट जाए, भीड़ भाड़ खत्म हो जाए। तो वे लोग उस बहुरूपये को कुछ पैसा दे दिया और कहे कि वहां जा करके कुछ धमकी दो। तो बड़े बड़े दांत लगा लिया अपने मुख में, प्लास्टिक का बड़ा बड़ा दांत, राक्षस का रूप बनाया और हाथ में फोम ले लिया ईटा के आकार का, और ईटा ले करके और भीड़ पर मारने की चेष्टा की और दिखाया। तो लोग उसके विकराल रूप को देख करके और उस ईंट को देख करके सब जहां तहां भाग गए। इस तरह से भगवान की ऐसी लीलाएं हैं और ऐसी उनकी आकृति की समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए नट का मैंने उदाहरण दिया। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत से भक्त बताते हैं कि गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ने से अपने लिए, दूसरे के लिए जो दुख है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बताइएगा। हरे कृष्ण। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। नहीं, गजेंद्र मोक्ष जो ये अध्ययन करने से रोज हमारे लिए, हमें दुख है कि किसी दूसरे के दुख के लिए हम रोज कंठस्थ करेंगे, रोज अध्ययन करेंगे तो
उनका दुख निवारण होता है, ऐसा हमें बहुत से भक्त कहते हैं। हाँ, ये स्वयं भगवान ने कहा है। तो चौथे अध्याय दिन